यूपी पुलिस 18 जून 2018 की पहली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन मैथ में पूछे गए, आज हम उनकी बात यहां पर करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 76। क्या है, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। मतलब जो अनुपात दिया है उसने उसने दिया 5:2 का, 5:2 का, और टोटल जो चॉकलेट है वो 21 है। टोटल चॉकलेट है 21, तो 5 और 2 7, 7 बराबर जो है वो 21 के हैं, और 2 बराबर वो किसके हो जाएगा, छोटा भाग, छोटा भाग। ठीक है जी, छोटा हिस्सा या छोटा भाग कुछ भी लिख सको। इसने हिस्सा कहा तो हम भी हिस्सा कह देंगे। 7 या 21 और 3 दूनी 6, तो जो छोटा हिस्सा है या छोटा भाग है वो 21 में से है, वो छोटा हिस्सा कितना आ गया, वो 6 आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 77। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें भाई, क्या है, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। माहिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत अंक देखने, तो इस बात का जिक्र हमने पहले भी करा था कि अगर कभी प्रतिशत निकालने हो, परसेंटेज निकालनी हो, तो आपको क्या करना, जो प्राप्तांक है वो ऊपर लिखने, जो प्राप्तांक है वो ऊपर लिखने, प्राप्तांक ऊपर लिखने, ठीक है जी, गुणा 100 और बटे पूर्णांक नीचे लिखने, पूर्णांक नीचे लिखने, मतलब टोटल जो अंक हैं वो नीचे लिखने। ठीक है, इससे तुम अपने हाई स्कूल, इंटर या बीए, बीएससी, बीकॉम जिस के भी निकालना चाहो उसके निकाल सको। तो यहाँ पे 126 नंबर मिले, और गुणा का में 100 लिखेंगे और बटे में 175, टोटल जो नंबर थे वो 175 थे। तो 25 चौका 100 और 25 सत्ता 175, 7 से काटा 7 कम 7, बचे 5, 7 8 56, तो 18 की गुणा कर देंगे हम 4 में, 18 चौक 72, तो इसके जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 72%। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो क्या है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। 35 का 12% क्या हो, 35 का 12% हमें निकालना। तो 35 तो जू का तू लिखेंगे, 35 तो जू का तू लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, और 12 परसेंटेज हटाना, तो बटे में हमें 100 लगा, बटे में हमें 100 लगाना, लगा दो जी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे पहले हम कर देंगे 5 से, 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो हो गया 7 तिया 21 बटे 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो कुल मिला के जो इसका उत्तर बनेगा वो बनेगा 4.2, जो सी ऑप्शन में। इसके बाद आया अगला क्वेश्चन, और उसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है भाई, रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। मतलब जब 434 में बेच रहा तो उसे 24% का लाभ हो रहा। रमेश ने यह वस्तु कितने में खरीदी थी। तो 434 में जो है उसका लाभ भी छिपा हुआ, और वो जो लाभ है वो लाभ है 124, मतलब 24% का लाभ है, तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, हानि होती 100 में घटा के लिखते हैं। तो 100 में जोड़ दिया हमने 24%, तो 124% बराबर 434 के है, और हमें कीमत चाहिए, तो हमें चाहिए 100% बराबर किसके है, हमें चाहिए भैया 100% बराबर किसके है, क्रय मूल्य के निकल जाए, क्रय मूल्य के निकल जाए। देखो भाई क्या आया, क्या बात बनेगी यहाँ पे। पहले हमने इसे 4 से काट दिया, 4 थी 12, 4 एकम 4, 4 से काटा 25 बार कटा, ठीक है भाई। 31 से काट दो इसे, ठीक है। 434 को अगर मैं भाग कर दूं 31 से, तो 31 एकम 31 बचे कितने भाई, 12, ठीक है। अब 4 बार माननी चल जाएगी, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, इसका मतलब 31 से 434 कितनी बार कट रहा, 14 बार कट रहा। 31 से 434 कितनी बार कट रहा, 14 बार। अब अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 14 की गुणा 25 में करनी पड़ेगी, 14 की गुणा किस में करनी पड़ेगी, 25 में। तो 25 चौका 100, 10, 25 25 और 10 35, तो कुल मिला के जो उसका क्रय मूल्य था वो था 350 रुपए, और 24% लाभ कमा के उसने वो बेच दिया 434। नंबर 80 की बात करें, क्या है भाई, 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। मतलब 12% की छूट है, डिस्काउंट है, तो 12% हम घटा देंगे 100 में से, तो हो गया 88%। 88% बराबर 132 के है, अंकित मूल्य चाहिए, मतलब 100% बराबर हो जाएगा एमआरपी, 100% बराबर हो जाएगा एमआरपी। काट दो भाई, 4 से काटा हमने
22 बार कटा, 4 से कटा हमने 25 बार कटा, और 22 छिक्का 132, 22 छिक्का 132, तो एमआरपी हो जाएगी 25 छिक्का 150 रुपये, एमआरपी हो जाएगी 25 छिक्का 150 रुपये। क्वेश्चन नंबर आ गया 81, क्वेश्चन नंबर आया 81, क्या है भाई, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ब्याज निकालना। ठीक है, तो ब्याज वाला चैप्टर बहुत पसंद है यूपी पुलिस में, लगभग हर सेट में देखो तुम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आ ही रहा, एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का और एक क्वेश्चन साधारण ब्याज का आराम से देखने को मिल रहा। ठीक, साधारण ब्याज अगर निकालना तो भैया साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन 2500 रुपये है, मूलधन 2500 रुपये है, मूलधन गुणा दर, दर 4% है और समय 3 वर्ष है। ठीक है, मूलधन 2500, दर 4% और समय 3 वर्ष, और बटे हो गया 100, 2020 गई, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 तिया हो गया 300, तो यहाँ पे जो ब्याज आया वो कितना आया भैया 300 रुपये आ गया। अगला क्वेश्चन में देखो, एक लाइन का क्वेश्चन है, देखो ब्याज के क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रहा है। अगला क्वेश्चन भी ब्याज का है, आपके चक्रवृद्धि ब्याज है, अभी हमने साधारण ब्याज देखा तो आपके चक्रवृद्धि ब्याज का नंबर है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। इस बात का मैंने पहले भी जिक्र करा कि 10% ही दर देवा है और समय भी ये 2 साल ही देवा है, 10% ही दर देता है और 90% समय भी ये 2 साल देता है, तो वहां पे कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन 1/10 बनेगा। 10/100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगी तो 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो 10 रुपये है उस पर 1 रुपये का ब्याज बनेगा, तो 10 रुपये जो हो जाएंगे 11 रुपये जाएंगे पहले साल। अगले साल देखना तो इसकी घात 2 कर दो, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 121, तो कुल मिला के इसका जो अंतर है वो 21 रुपये। यो मैंने पहले बताया कि ये मूलधन होता है, यो मैंने पहले बताया कि ये मिश्रधन हुआ है, और इसका भी जिक्र मैं कर चुका हूं कि यो ब्याज हो गए। ठीक है, अब इसने मूलधन दिया 1400 रुपये, मूलधन दिया 1400 रुपये, लेकिन यहाँ पे है 100 बराबर है 1400 के, 100 बराबर है 1400 के, और हमें क्या निकालना, हमें निकालना ब्याज, तो हमें निकालना 21 बराबर CI के, 21 बराबर CI के, 2 0 2 0 गई, CI बराबर 14 कम 14 1, 14 दूनी 28 और 1 29, इसका मतलब 294 रुपये जो है इसका क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाए। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, क्या है भाई, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया, मतलब रवि पूरे व्यापार में साथ नहीं रहा। यदि 12 महीने बाद रवि और रश्मि के लाभ का अनुपात 1:2 का रहा हो तो कितने महीने बाद रवि ने अपना पैसा निकाल लिया था, ये बात हमें बतानी। देखो, रवि ने लगाए 150 रुपये और रश्मि ने लगाए 200 रुपये। ठीक, रवि कुछ महीने के लिए रहा, पता नहीं कितने महीने के लिए, मैंने 8 महीने के लिए मान लिया उसे, रवि जो है 8 महीने के लिए रहा, और रश्मि जो रही 12 महीने के लिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जो लाभ का अनुपात रहा वो 1:2 रहा, मतलब इसे 1 रुपया मिलेगा तो इसे मिलेंगे 2 रुपये, इसे 1 रुपया मिलेगा तो इसे 2 रुपये। 50 दिया 150 और 50 चौका 200, और 3 से काट दे हमने, 3 चौक 12, ठीक है जी, 3 चौक 12, और 2 से काट दे 2 दूनी 4, तो जो इसका जो कुल सम आ गया वो 8 माह आ गया। तो या तो ये पूछ ले कि कितने महीने व्यापार में रहा, तो 8 महीने व्यापार में रहा, या ये पूछ ले कितने महीने बाद इसने अपना पैसा निकाल लिया, तो 8 महीने बाद इसने अपना पैसा जो है पूरा पूरा निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, 84 का क्या है, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या हमें बतानी है। 18, 27 और एक अन्य संख्या का औसत 30 है। अब जब औसत 30 है तो योग बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। औसत को योग बदलना तो हमें क्या करना, योग में बदलने के लिए जितनी संख्या उतने से गुणा करनी पड़ेगी। पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 27 है, तीसरी संख्या हम देखेंगे क्या है। अब 18 और 27 को जोड़ दो तो 45 हो गया, 18 27 का मतलब हो गया 45, और 30 तिया हो गया 90। तो यहाँ पे जो तीसरी संख्या आई वो भी 45 आ गई, 90 में से 45 जाओगे तो कितनी आ गई भाई, 45 आ गई। तो तीसरी संख्या जो है 45 है
और इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 84 का डी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, क्या है, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है और व्यक्ति बी उसे 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ कार्य करें तो कितने समय में पूरा होगा काम, ये बताना है। ए जो कर रहा है वो 48 मिनट में कर रहा है और जो बी कर रहा है वो इसे 60 मिनट में कर रहा है। ए 48 मिनट में कर रहा है और बी कर रहा है 60 मिनट में। तो 48 और 60 का लेंगे हम एलसीएम, 48 और 60 का लेंगे हम लेस है, 48 और 60 का लेस आ जाएगा 240। ठीक है, 48 पंजे 240 और 60 चौका 240। दोनों से कराना हमें काम, हमें दोनों से कराना। तो यहां पे देखो 240 क्या है, कुल काम है, टोटल काम। 5 क्या है, ए की कार्य क्षमता, मतलब ए एक दिन में कितने काम कर सके। 4 क्या है, बी की कार्य क्षमता, बी एक दिन में कितने काम कर सके। तो 240 तो काम है, 240 तो काम है और कार्य क्षमता होगी 5 4 9। अब इसे 3 से काट दो, 3 8 24, 3 3 9, मतलब आ गया 80/3। 80/3 का मतलब 3 से भाग कर दिया हमने, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 6 18। ठीक है, तो 26 तो मिनट होगी जी पूरी, 26 तो मिनट होगी पूरी। आगे बच गई 2/3 मिनट और इनको बना लो सेकंड में 60 से गुणा कर, इन्हें हम बदल दो सेकंड में 60 से गुणा कर। तो 3 से हमने भाग करा तो कितनी बार कटा, 20 बार कटा। इसका मतलब 26 मिनट, 26 मिनट और 20 दूनी 40 सेकंड जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आया क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 86। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड गति से साइकिल से चल सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए 45 सेकंड का समय लेता है। राजेश साइकिल कितनी देर चलाता है, ये बताओ। अच्छा, हमें पता है कि दूरी बराबर जो है वो क्या हुआ है, चाल गुणा समय हुआ है। वो क्या हुआ है, चाल गुणा समय हुआ है। अब दूरी जो इसने दी है, जो दूरी दी है वो दी है 600 मीटर। अब इसमें कुछ पैदल चला और कुछ साइकिल से, साइकिल से निकलवा रहा हो तो साइकिल से हमने मान लिया, सपोज करो टी मिनट जो है, टी सेकंड जो है साइकिल से चला और उस साइकिल की चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 गुना टी टोटल दूरी हो जाएगी। अब 45 सेकंड इसे टोटल समय लगा, तो जो पैदल चला होगा वो चला होगा 45 माइनस टी, क्योंकि टी सेकंड ही हो साइकिल से चल लिया। तो पैदल चलने के लिए बचा कितना समय, 45 माइनस टी, और इसकी जो चाल है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। 5 से हमने क्या करा, 5 को कॉमन ले लो या 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20 और 5 से भाग करा तो 12 पंजे 60, 120 तक आ गया। ये आ गया 45 माइनस टी प्लस 4t इज इक्वल टू 120। ठीक है भाई, 4 में से एक गए 3t और 120 में से 45 घटा दो तो 75 बचेंगे। 120 में से 45 घटा दो तो 75 बचेंगे। 3 से काट दो, 25 या 75। इसका मतलब उसने जो साइकिल चलाई है वो 75 को अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो 25 आ रहा, मतलब 25 सेकंड के लिए उसने साइकिल चलाई और 20 सेकंड के लिए उसने क्या चलाई, 20 सेकंड के लिए वो पैदल चला। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, क्या है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20%, चौड़ाई 25% बढ़ जाए और ऊंचाई 25% कम हो जाए तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 5 4 और 2। ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि ये लंबाई इसकी 5 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 2 है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वह 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, यह 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब हमने क्या बताया कि ऐसे लिख दो जो का तू, लंबाई 5 मान ली, चौड़ाई 4 मान ली, ऊंचाई 2 मान ली, तो 5 4 9, 9 चौक 36 हो। वर्ग इकाई लिख दो, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई रहेगा। ठीक है भाई, क्योंकि मात्रक अनुपात है तो मात्रक तो कुछ है नहीं। अब इसने क्या करा,
जो लंबाई है वो 20% बढ़ा दी। अब मैंने 5 में 20% बढ़ा दिया, 120/100 कर दिया। ठीक है भाई, तो आ गया 5 से काट दिया 20 बार और 20 सिक्का 120, 6 हो गया। जो 5 थी वो 6 हो गई। मीटर लगा लो, सेंटीमीटर लगा लो, किलोमीटर लगा लो, कुछ और लगा लो। चौड़ाई जो है वो 25% बढ़ा दी, तो 4 में 25% बढ़ा दिया, मतलब 125/100 हो गया। 4 से काटा 25 बार और 25 पंजे 125, तो मतलब जो 4 थी वो होगी 5, और जो ऊंचाई है वो 25% कम हुई, वो 25% कम हुई। तो इसका मतलब ये हो गया 75/100, ये हो गया 75/100। तो आ गया 25 से 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, तो आ गया 3/2। अब नया क्षेत्रफल, इसे तो मैंने लिख दिया a, और ये हो गया a1। 2 इंटू लंबाई का क्या काम करेगी 6, इसे भी L1 B1 H1 कर दो। चौड़ाई 5 और ऊंचाई 3/2, 2 से 2 गया, 6 और 5 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33। नया क्षेत्रफल जो 33 है। अब उसने कहा है कि जो है वो कितना है। ठीक है, मतलब प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 बढ़ जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 बढ़ जाएगा, या प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 कम हो जाएगा। पहली बात, प्रारंभिक क्षेत्रफल था 36 इकाई वर्ग इकाई और यो आया 33 वर्ग इकाई। कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा। कितना कम हो रहा? 3। और पहले वाले से कितना कम हो रहा? तो उसके लिए हम पहले वाला क्षेत्रफल बटे में रख देंगे, पहले वाला क्षेत्रफल बटे में रख देंगे। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब 1/12 कम हो रहा है। प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो रहा, बाद वाला कम है, इसका मतलब कम हो रहा। बाद वाला ज्यादा होता तो यो बढ़ जाता। ठीक है, इतना कम हो रहा। और यो किस ऑप्शन में रखा? इसने पहले ही ऑप्शन में दे रखा। ए ऑप्शन में इसने यही बात कही कि प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा, यही ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, क्या है? तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रम से 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए काम करते हैं, तो केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम काम करने की अनुमति दी गई है, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, 2 आदमी है यहाँ पे, एक तुहिन है, एक प्रणव। तुहिन 42 मिनट में किसी काम को करे और ये प्रणव जो है 70 मिनट में काम करे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसके एलसीएम की बात करूँ, लैसे की बात करूँ, तो वो 210 आ जाए, वो 210 आ जाए। 42 पंजे 210 होते हैं और 70 तिया 210 होते हैं। 42 पंजे 210 और 70 तिया 210 होते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है? तुहिन एक दिन में 5 काम करता है और प्रणव एक दिन में 3 काम करा है। तो एक दिन इसका और एक दिन इसका लगाऊं, पहले दिन काम होंगे 5 और दूसरे दिन होंगे 3, इसका मतलब 2 दिन में काम होंगे 8, 2 दिन में काम होंगे 8। तो मैंने क्या करा, 210 को ही भाग कर दिया किससे? 8 से। 8 से भाग करा तो 8 दूनी 16, 5 बचे, 8 छंग 48, 2 बचे। अब ये 26 होते अगर ये 8 काम एक दिन के होते, लेकिन ये एक दिन के नहीं, एक दिन सॉरी मिनट, 1 मिनट के होते तो ये 26 ही मिनट बनते, लेकिन ये 1 मिनट के बनते, ये तो 2 मिनट के। तो 26 का डबल कर दो, 26 दूनी 52 तो मिनट आ गई ये। 52 मिनट में काम जितना हुआ वो कितना बचा? वो 2 काम बच गए। 210 में से 2 काम बच रहे। अब 2 काम करेगा कौन? 2 काम करेगा तुहिन, बटे कर दो 5, 2/5 मिनट लेंगे। एक उत्तर यो भी बनेगा इसका कि 52 सही 2/5 मिनट। अगर यो दे दे कल को तो यो भी सही है, लेकिन अगर सेकंड में दे रहा तो गुना 60 कर दो भाई। तो 12 पंजे 60, तो ये आ गया 52 मिनट, 52 मिनट और 24 सेकंड जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या है? ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे अपने कार्यालय पहुंच जाता है। मतलब 1.5 घंटा लग रहा। 8 बजे से 9:30 बजे तक पहुंचने में उसे कितना समय लग रहा है? 1.5 घंटे का समय लग रहा है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, 8 बजे छोड़ दिया,
लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय करता है। 1/3 दूरी तय कर दी उसने 3/4 की गति से, और शेष दूरी जो बची वो 2/3 बची। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच जाए तो रविंदर अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा जो है शेष यात्रा को तय करेगा, ये बताना। अब मान लो दूरी जो है, कुल समय तो हमें पता है 1.5 घंटा है। 8 बजे से 9:30 बजे तक कुल समय जो 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे को मैं 3/2 घंटे लिख सकूं आराम से। एक और एक में हमने आधा जोड़ दिया, 1 + 1/2 तो 3/2 हो जाए। अब हमने दूरी मान ली, सपोज करो दूरी है x किलोमीटर, तो जो समय आ गया तुम्हारा 3/2 घंटे, तो जो चाल आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी होगी x और समय हो गया 3/2, 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। तीनों चीज हमने निकाली। अब जो जैसा कह रहा है वैसा कर लो। इसने कहा जो दूरी थी टोटल उसका 1/3 मतलब x/3 दूरी जो है, जो इसकी सामान्य चाल थी वो चाल थी 2x/3 की किस चाल से 3/4, 3/4 तो इसकी गुणा कर देंगे 3/4 से। जो शेष कितनी बच गई, 1/3 जान ली, 2/3 बची, 2/3 x जो है दूरी बची। अब वो किस चाल से चले, इसके कितने गुणे से चले, मान लिया n गुणे से चल रहा, कि इसे समय अभी भी इतना लग रहा, कितना 3/2 घंटे लग रहे, समय में कोई परिवर्तन नहीं। 8 बजे चला था फिर भी टाइम पे पहुंच गया, ठीक है। इसे हल कर लो बस। यहां से 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, 2 ऊपर जा लेगा भाई, ठीक है। तो यहां पर कितना हुआ भाई, x से x कट गया, 2 ऊपर जा लिया तो बचा 2/3, ठीक है। यहां भी x से x गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, x से x गया, तो कितना बच गया, 1/n ही बच गया, और बराबर 2/3 आ गया। 1/n बराबर 2/3 माइनस, ठीक है, यहां कितना आ रहा, 2/3, यो है 3/2, यो गड़बड़ लिख दिया, यो गड़बड़ लिख दिया, 3/2 है, यो 3/2 है, ठीक है। और यहाँ है 2/3, एलसीएम लिया 6 आया, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। इसका मतलब जो बनेगा वो बनेगा 1/n बराबर 5/6, या n बराबर हो जाएगा 6/5। तो ये जो है अपनी सामान्य चाल का 6/5 चाल से चलेगा तो ये समय पर पहुंच जाए। 89वें क्वेश्चन के बाद में कुछ क्वेश्चन इसमें आए रीजनिंग के, तो जो मैथ का क्वेश्चन आया उसका नंबर रहा 108। और क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। तो हमने ऑप्शन लिए चारों। पहला ऑप्शन है 1225, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 2025, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 2525 मतलब 2525, और चौथा ऑप्शन है 4225। इनमें कौन सा जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, ये बताओ। अब देखो, वैसे तो हमने एक बात बताई थी कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 हो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। लेकिन यहाँ इसने क्या काम करा, सब में 5 दे दिया, तो बात तो होगी फेल, उस बात की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब 5 वाले में क्या है, लास्ट में 25 होना चाहिए, तो सब में 25 भी दे दिया, बात दूसरी भी फेल होगी, ठीक है। अब जब यहाँ दूसरी बात फेल होगी, या तो अब हमारे पास ये तरीका कि हम सबके वर्गमूल निकाल लें और देखें किसका पॉइंटों में जा रहा, तब बात बने। नहीं, एक बात ध्यान रखो, अगर जिस संख्या में 5 आ रहा हो, मतलब लास्ट में 5 आ रहा हो, ठीक है, और वो किसी संख्या का वर्ग है, तो एक तो उसमें 25 आओगे, 25 सब में आ रहा, और जो पहले अंक है, जो पहली बची हुई संख्या है, जो पहली बची हुई संख्या है वो 2 लगातार संख्याओं के गुणनफल से बनेगी, वो 2 लगातार संख्याओं के गुणनफल से बनेगी। जैसे 12 जो है वो 3 चौक 12 से बनना, तो 3 और 4 लगातार है। 20 जो है वो 4 पंजे 20 से बनना, ठीक है, 4 और 5 लगातार है। 42 जो है वो 6 और 7 के गुणनफल से बनना, 6 7 42, ठीक है, 6 और 7 जो है लगातार है। लेकिन 25 के लिए कोई लगातार मेरे पास संख्या ही नहीं है। इसका मतलब यही वो ऑप्शन था जिसकी मुझे तलाश थी, यही वो ऑप्शन है कौन सा जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है, क्या है, 60 को भाग करना 5 से, गुणा 16 - 8 भाग 2 और भाग 3।
भाग का काम है भाई, बोर्ड मास में भाग ही सबसे पहला हुआ है। तो 5 से 60 को भाग करा 12 आया, 8 से 2 को भाग करा, सॉरी 2 से 8 को भाग करा 4 आया, और 16 में से 4 घटा देंगे और उसके बाद भाग कर देंगे 3 से। तो 16 में से 4 गए 12 और 3 चौक 12, तो 12 चौक 48। तो जो इसका उत्तर है वो कितना भैया, 48 है, जो पहली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, क्या है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। और क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्या करना भैया, जोड़ना है। तो कुछ नहीं, दशमलव के नीचे दशमलव रखने, बाकी अपना आप काम बन जाएगा। 9.87, 6.54 और 3.21 जोड़ा, 7 4 11 1 12 का 2 का हासिल को 1, 8 2 10, 10 5 15 1 16 का 6 का हासिल को 1, 9 और 1 10, 10 6 16 और 3 19। तो 19.62 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आया क्वेश्चन नंबर 111। 111वां क्वेश्चन देखो क्या है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर बताना है। 4/5 और 2/3 का अंतर बताना। अंतर का मतलब क्या होगा कि माइनस नहीं आना, चाहे संख्या पहली बड़ी हो चाहे संख्या दूसरी बड़ी हो, अगर माइनस आ रहा तो वो हमें छोड़ना है। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 15 आ गया, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो 2/15 जो है इसका सही जवाब आ गया। अगर जो घटाने को भी कहता तो भी सही था, 2/15 ही आ रहा था, और इसने अंतर की बात करी तो भी 2/15। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, 30 60 72 का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ हमें ज्ञात करना। 30 60 और 72 का हमें क्या ज्ञात करना है भाई, एचसीएफ ज्ञात करना। तो यहां पे हम अंतर विधि लगा देंगे। अंतर विधि लगाई, सबसे नजदीक ये है 12, इन दोनों का अंतर है 12। तो 12 से भाग करके देखो, 12 से मैंने भाग करा, 12 पंजे 60, 12 6 72। अगर वो 60 और 72 के एचसीएफ की बात करता तो 12 ही आ गया था, लेकिन 12 ने 30 को नहीं काटा, 12 ने 30 को नहीं काटा। तो अब 12 को काटने वाली संख्या देखो, मतलब 12 के फैक्टर कर दो, तो 2 6 12 और 6 पंजे 30, 6 ने काट दिया, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो 6 आ गया। 12 के बाद जो भी संख्या छोटी जो 12 को काटती होगी, उनको उनसे जो है 60 और 72 को काट के देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 60 और 72 तो 12 से कट रहा, तो जो भी संख्या 12 को काटेगी उससे भी 60 और 72 कटेंगे। अब केवल देखना था किसे, 30 को, तो 6 पंजे 30, 6 ने काट दिया, तुरंत काम बन गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 113। तो जो क्वेश्चन नंबर 113 है वो इस सेट का मैथ का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इन क्वेश्चनों में तुमने देखा जितने भी क्वेश्चन थे, अगर 2018 की बात कर रहे हैं, तो जब हम पेपर कर रहे हैं ना घर बैठ के, तो ऐसा लगे इतना आसान पेपर आया कि अगर हमें इतना आसान मिल जाता तो शायद हम इसके जो भी है 15-20 क्वेश्चन थे सारे के सारे कर देते। लेकिन घर बैठ के सबको आसान लगे, पेपर में बैठ के आसान नहीं लगता। पेपर में बैठ के टाइम का प्रेशर रहे, ठीक है, और तुम्हें ये भी प्रेशर रहे, घर को का प्रेशर है, भाई नंबर आना चाहिए, तुम्हारा खुद का दिमाग जो है एक तरह से संकुचित सा हो जा और सोचने पे विचारने पे मजबूर हो जा, और जो टाइम का प्रेशर वो सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि इस टाइम में करना इतना काम, चाहे वो 2 घंटे, चाहे वो 3 घंटे, चाहे वो 1.5 घंटा। तो ये टाइम के हिसाब से जब भी पेपर आवे, भले ही वो आसान तुम्हें आज लग रहा हो, लेकिन जब उन बच्चों ने पेपर दिया हो उनकी तैयारी के हिसाब से बढ़िया पेपर था। आज तुम अपना पेपर दोगे, तुम्हारे से बाद में जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जब वो तुम्हारा पेपर देखेंगे वो तुम्हारे पेपर कहेंगे क्या पेपर आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन ये तो पेपर में बैठने वाले को पता, ये पेपर जो कर रहा उसे पता, ये जो पेपर फेस कर रहा उसे पता, और दूसरे को नहीं पता। तो इन क्वेश्चनों को करने से हमें ये जरूर पता लग रहा, जैसे हमने 2018 के और 2019 के पेपर करके देखे, 2-3 चैप्टर तो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो मैंने जो महसूस करा कि तुमने हर सेट में देखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा, एक क्वेश्चन तुमने जरूर देखा होगा सरलीकरण का जरूर आ रहा, एक क्वेश्चन एलसीएम का और एक क्वेश्चन एचसीएफ का हर उसमें आ रहा है। ठीक है, सरलीकरण के तो हमने एक से ज्यादा क्वेश्चन भी देखे, उसमें क्या है कि एक दशमलव वाला दे दिया, एक बटे वाला दे दिया, है ना। तो ये, और एक जो है तुम्हें समय दूरी का क्वेश्चन पक्का मिल रहा, एक काम समय में से क्वेश्चन पक्का मिल रहा। ठीक है, समय दूरी और काम समय में से भी तुम्हें एक का क्वेश्चन जरूर हर चैप्टर में, मतलब हर सेट में मिल रहा।
तो कुल मिला के अगर ये 5-7 चैप्टर हमने कर लिए और साथ साथ और चैप्टर भी कर लिए तो काम बन जाएगा। और साथ साथ जैसे ये वीडियो भी तुम देखो तो इसे भी थोड़ा सा अपने ग्रुप में शेयर कर दे करो, जिससे तुम्हारा तो फायदा हो ही, दूसरे का भी हो जा, उनका भी फायदा हो जा जो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि अब पेपर आ लिया, अब थोड़ी सी तैयारी में लगे, तो पता लगा उन्हें भी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। कई बार तो उन्हें लगेगा अच्छा जिसकी तैयारी कम होती है, जिसकी तैयारी कम हो उसे पेपर बहुत आसान लगे, जिसकी तैयारी बढ़िया हो उसे पेपर का उसे सही पता लगे। क्योंकि जिसने आज तक पढ़ा ही नहीं, किताब उठा के देखी, जो पूर्व ज्ञान लेके ही चल रहा केवल, और वो पेपर में बैठ गया, अरे 18-19 क्वेश्चन उसके सामने मैथ का है, पता लगा उसने 5-7 क्वेश्चन उसे बहुत आसान लगे। 19 क्वेश्चनों में से अगर उसे 10 क्वेश्चन आते होंगे ना, तो उसे ऐसा लगेगा तुझे सारा ही मैथ आवे। पता उसे है जिसने मैथ की तैयारी करी, उसे पता कि 19 में से 19 करने थे, ये तो 19 में 10 नहीं करने थे, 10 वाले का नंबर नहीं आना। 19 में से जो 17 कर रहा होगा, 18 कर रहा होगा, 19 कर रहा होगा, उसके नंबर आ रहे होंगे। क्योंकि तुमने देखा क्वेश्चन कोई है ही नहीं ऐसा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जिसमें तुम्हें सोचना विचारना पड़ रहा, सारे क्वेश्चनों में सोचना विचारना नहीं पड़ रहा। तो सही जो आकलन करता है वो वही करे जो तैयारी करे, और नहीं तो जिसने कभी तैयारी नहीं करी उसके लिए तो सब आसान है। अच्छा उसका नंबर आ रहा तो बहुत बढ़िया, और नंबर नहीं आ रहा तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि उसकी तो इच्छा थी नहीं नंबर की। जब इच्छा थी नहीं, क्योंकि इच्छा होती तो तैयारी करता, जब उसने तैयारी नहीं करी तो मतलब इच्छा नहीं थी, तो उसके लिए तो सुनने पे सुहागा हो रहा, नंबर आ रहा तब भी, नहीं आ रहा तब भी। दिक्कत हमेशा उसे ही है जिसने तैयारी करी, जिसे लगन है, दिक्कत हमेशा उसी को लिए रहती है। और उस जो लगन से मेहनत करे उसका काम भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना। 15, 30 और 24 का लेसन लेना, 15, 30 और 24 का क्या लेना, एलसीएम लेना, लेसन लेना। देखो मैसे में हमने देखा डिफरेंस, या तो मैसे में देखो डिफरेंस, या देखो सबसे छोटी संख्या, और जो लेसे है उसमें तुम सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, सबसे बड़ी संख्या है 30। अब ये देखो क्या कोई संख्या इस संख्या को काट रही है, तो 15 दूनी 30, इस क्वेश्चन में 15 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 15 नहीं होगा तो भी इसका एलसीएम वही आएगा जो 30 का और 24 का आना, और 15, 30 और 24 का भी वही आना। अब देखो 30 जो है 24 से नहीं कटता, तो इसका पहाड़ा पढ़ दो, 30 दूनी 60, 60 भी 24 से नहीं कट रहा, ठीक है। 30 या 90, 90 भी कहीं 24 के पहाड़े में नहीं आता। 30 चौका 120 और 24 पंजे 120, इसका मतलब एलसीएम जो है यो ही आ गया। एक तरीका तो यो हो गया, एक दूसरा तरीका क्या हो सका, 15, 23 और ये है 24। अब हमने 3 से काटा, 3 पंजे 15, 10 बार काटा, 3 8 24, फिर हमने 5 से काट दिया एक बार, 5 2 10, यहाँ 8 जो का तो फिर 2 बार 2 से भाग दे दिया, तो 1 और 4 एलसीएम लिया, तो 5 या 15 दूनी 30 और 30 चौका 120, तब भी आ जाएगा। तो बहुत आसान है, चाहे इससे करो चाहे